तो मित्रों नमस्कार। हर दिन की भांति आज भी हम आपके पास बैठे हैं अखबार को लेकर के। क्योंकि 1.5 घंटे का अखबार आपको 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में पढ़ाएंगे और बताएंगे कि अखबार में मुख्य खबरें क्या है, बिहार से लेकर राजनीति से लेकर खेल से लेकर पढ़ाई से लेकर। तो आप मेरे साथ अगले 10 मिनट तक जुड़े रहें। तो आप इस खबर को ध्यान से सुने। बहुत ही संक्षिप्त में आपको सब कुछ बता देंगे आज का अखबार आपके लिए क्या कहती है, आपके लिए कौन सी योजना आपके लायक है। तो एक्सप्रेसवे का निर्माण में हर 5 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। ये फैसला इसलिए हुआ है कि आपको दुर्घटना से बचाया जा सके। इसके 2 फायदे होंगे। एक, आम जीवन के लोग, जो आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो दुर्घटना से बचेगी। दूसरा फायदा, सरकार को राजस्व आएगा। क्योंकि आप अगर जैसे ही स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेंगे तो आपके चालान कटेंगे और चालान वो सरकार के पॉकेट में जाएगा। तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक फ़ायदा है कि आपकी जीवन सफल रहेगी। क्योंकि एक ड्राइव करने का एक नियम है और नियम स्पीड भी लिमिट में रहनी चाहिए। एक्सप्रेसवे इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं। ऐसे में बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे अभी बनने जा रहे हैं जो बिहार के लिए काफ़ी बेहतरीन है। पहला है एक्सप्रेसवे जो आरंभ होना है, जिसकी निर्माण आरंभ शुरू हो गया, कार्य शुरू होगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। दूसरा है रक्सौल हल्दिया और तीसरा पूर्णिया, पटना से पूर्णिया। ये तीनों लगभग बिहार के टच करा और बिहार से शुरू भी हो रहा है। तो ऐसे में ये तीनों एक्सप्रेसवे पे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी खबर को हम बढ़ते हैं कि मुफ्त जो वाहन आजकल घूम रहे हैं हर प्रखंड में, हर जिले में बिहार के घूम रहे हैं। चूँकि आपको दवाई मुफ्त में इलाज कराई जा रही है। 109 मुफ्त औषधि वाहन चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में। सभी जगह लोगों को जिनके दवाई की ज़रूरत है उनको दवाई दे रहा है। प्रखंड से मुख्यालय स्तर तक हर जगह पर चल रहे हैं। 17,403 करोड़ रुपये बिहार को मिला है इस वित्तीय वर्ष में। केंद्रीय करों का जो हिस्सा के रूप में मिलता है, तो 2024 में यह संख्या 8,960 प्रति माह 8,960 करोड़ रुपये प्रति माह मिलता था। अब मिलेगा 17,403 करोड़ प्रति माह। तो इससे राज्य का और डेवलपमेंट होगा। बिहार का जो बसावट है, जो मुख्यमंत्री सड़क योजना है, सड़क संपर्क, ग्राम संपर्क सड़क योजना, उसके लिए अभी तक 13,815 बसावट ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे टोले हैं जहां पे अभी भी वो सड़कें नहीं बनी है। तो उसको बनाने के लिए योजना इस बार लिया गया है। 338 इसमें पुल बनेंगे और 13,815 जो बसावट है इसमें कुल मिलाकर के आपको 16,654 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। ये आपको ग्रामीण कार्य विभाग के ये योजना है। मुख्यमंत्री की प्रगति योजना चल रही है। प्रगति योजना में लगातार मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, तो कई घोषणाएं भी कर रहे हैं। इन घोषणाओं पे अब करीब 3,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। चूँकि 21 योजना की अभी तक घोषणा कर चुके हैं। इस 21 योजना में 3,000 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी और इससे गाँव का, पूरे बिहार का डेवलपमेंट होगा। 10 रुपये गन्ना समर्थकों का मूल्य बढ़ा है। प्रदेश में लाखों किसानों को इसका फ़ायदा होगा। 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण दरभंगा एयरपोर्ट के लिए होगा। दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने पहल की है, चूँकि पहले से दरभंगा एयरपोर्ट संचालित हैं, चल रहे हैं। ऐसे में उसको अब अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए राज्य सरकार अपने पहल से काम कर रही है। पहले केंद्र सरकार एयरपोर्ट को बनवा चुकी है। ऐसे में इसके लिए चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। कल कैबिनेट हुआ, सही कैबिनेट के सब सारी निर्णय है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र विकास में बाजार में समिति में 29.30 एकड़ भूमि दी गई है। इसके लिए सरकार कृषि विभाग की ज़मीन उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र करेगी और वहाँ चनपटिया में स्टार्टअप जोन जो है वो परिसर के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये है। तो इसके लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत इसको लाभ दिया गया है। इसके अलावा आपको जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी, इसमें इब्राहिमपुर घाट से आरसीसी पुल का निर्माण होगा। यह 17.50 करोड़ इसके लिए मंजूर किए गए। आपको ग्रिड, जो नया ग्रिड बनेगा, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, वैशाली के महुआ में नया ग्रिड बनेगा। इसमें ताजपुर महुआ संचरण के लिए 157 करोड़ रुपये की नई मंजूरी दी गई है। 123 kV के 2 बिजली लाइन स्थापित इसमें किए जाएंगे। कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले, किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, इसके लिए ये सब काम किए जा रहे हैं।
इसके बाद पथरी घाट से बरबत सेना तक कुल लंबाई जो है, प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक घोषणा किया था पश्चिमी चंपारण में कि पथरी घाट से पर्वत सेना घाट के ऊपर 6.750 किलोमीटर की चौड़ीकरण मजबूती सड़क को चौड़ीकरण करके बनाया जाएगा। इसमें 172 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तो यह महत्वपूर्ण रूप से कैबिनेट के निर्णय है जो लिया गया है। इसके अलावा कई कैबिनेट के निर्णय हैं जो बिहार के हित में लिया गया है। कल बहुत सारे एजेंडों पर मुहर लगी। 308 प्रखंड मतलब जो ब्लॉक कार्यालय हैं वो बनाए जाएंगे, उस पर 60 अरब रुपया खर्च होगा। ये भवन या तो जर्जर हो चुके हैं या पुराने हो चुके हैं या वहाँ पे इस तरह की कोई व्यवस्थाएं अभी नहीं है। एक भवन पे 16.62 करोड़ रुपया खर्चा होगा। एक जो प्रखंड भवन बनेगा उस पर 16,124 पंचायतों में जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। इसमें 3611 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। सारण तटबंध के लिए 72 किलोमीटर का सुरक्षात्मक उपाय जो किए जा रहे हैं उस पर भी पैसा 351 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। नेहरू पथ पर 60 ऑफिसर्स के फ्लैट बनाए जाएंगे, इस पर भी पैसा खर्च किया जा रहा है। इसी तरह से 422 प्रखंडों के लिए 59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 422 प्रखंडों में नए वाहन की खरीद होगी। जो ब्लॉक मुख्यालय में जो वाहन होती है, सरकारी जो गाड़ी होती है, उसकी खरीद होगी। चूँकि 15 वर्ष पुराने वाहन हो चुके हैं तो उनको या तो जर्जर हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, हटाया जाएगा। इसके लिए 422 प्रखंडों में नए वाहन की खरीदी होगी। 16,124 पंचायतों में जलापूर्ति योजना के लिए काम होगा। 246 जर्जर या फिर गैर मरम्मत जो प्रखंड अंचल भवन है उसका मरम्मती होगा। कैमरा से अब चालान कटेगा, इसके लिए 35 करोड़ रुपया मंजूरी दी गई है सीसीटीवी कैमरा से। गर्दनीबाग में नया पासपोर्ट कार्यालय बनेगा। चूँकि पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पे अस्थायी रूप से नहीं था तो ये पासपोर्ट कार्यालय के लिए 1.46 एकड़ भूमि का हस्तांतरण जो है किया जाएगा पासपोर्ट विदेश मंत्रालय को, और वहाँ से पासपोर्ट बनेंगे। ये सभी केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय हैं। श्रम संसाधन विभाग में 149 पदों का सृजन किया गया है। राज्य फिल्म विकास वित्त निगम में 38 पदों का सृजन किया गया है। कैमूर के औरा पहाड़ी पर मुंडेश्वरी धाम में आकाशीय रज्जु मार्ग निर्माण के लिए 6.46 करोड़ रुपये जमीनी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को हस्तांतरित करने के लिए खर्चा किया जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय है आपको कैबिनेट के, और ये सब कैबिनेट का निर्णय है। इसमें राज्य सरकार की ओर से आपको इसमें 17 फरवरी को अग्रणी होम जो नीलामी किया है उसमें 85 डिसमिल जमीन मिलेगा। भू अर्जन मामले में पहले ऑनलाइन मिलता था स्वामित्व प्रमाण पत्र, अब ऑफलाइन भी मिलेगा। ये एक बेहतरीन पहल है। शिक्षकों को डाइट में एक नया कोर्स लगा। प्रारंभिक शिक्षकों के शिक्षण में सुधार के लिए डाइट नया कोर्स लागू किया जाएगा। इससे काफ़ी छात्रों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये महत्वपूर्ण खबरें आपको योजना से संबंधित है। इसके बाद अब आपको बता दें कि बीपीएससी प्रकरण पर 15 को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर के टीम ने बीपीएससी मामले को लेकर के कोर्ट में गया हुआ है, और प्रशांत किशोर को बीपीएससी ने एक नोटिस भी थमाया है कल कि आपने किस आधार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये के खरीद फरोख्त के साथ धांधली की जाती है परीक्षा में। आपने 2 वीडियो उनके प्रचारित हुए, दोनों वीडियो का लिंक प्रशांत किशोर को भेजा है बीपीएससी ने, और पूछा है उनको, सो कॉल्ड नोटिस जारी किया और अपनी स्पष्टता देने के लिए उनको आयोग बुलाया है। तो उनको एक निश्चित समय दिया गया है कि आपने किस आधार पर आरोप लगाया है कि बीपीएससी के अधिकारी जो है मिले हुए हैं और दलाली कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपये हर पद के लिए डील हो रहा है। ये उन्होंने बोला था, उसको लेकर उनको नोटिस भी थमाया गया है। दूसरी खबर है कि राजद विधायक पूर्व मंत्री जो आलोक मेहता हैं उनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। पटना, हाजीपुर, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली समेत 19 स्थानों पर एक साथ अहले सुबह कल छापा मारा गया था। ये जो मामला है 85 करोड़ रुपये वैशाली सरकारी सहकारी हेर फेर से जुड़े मामले हैं। मतलब 85 करोड़ रुपये के वैशाली सहकारी बैंक बने थे, उसमें हेर फेर से जुड़े मामले हैं। 1996 में आरबीआई से इनको मिला था लाइसेंस कि हाँ अपना बैंक का कारोबार करिए। 35 वर्ष ये पहले शुरू हुआ था कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें आलोक मेहता के पिता जो तुलसी मेहता थे वो भी बिहार सरकार के मंत्री थे, उन्हीं के समय में शुरू हुआ था। आलोक मेहता और उनके भाई स्वयं इस बैंक के चेयरमैन रहे। अब उनके भतीजे संजीव को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो ये रिजर्व, इसके लिए रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में हाजीपुर में 3 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। तो ये एक बड़ी खबर है, चूँकि राजद के वो नेता हैं और इसमें राजनीति से प्रेरित का आरोप भी लग रहा है। लेकिन ये जो कुल गड़बड़ियाँ हुई है इसको लेकर के पूछताछ कल दिन भर हुई है,
और इसमें अब आगे क्या निकल के आता है वो देखें। बहुत सारे दस्तावेज सीबीआई अपने साथ में ले गए हैं। बिहार सरकार में जब से नए डीजीपी आए हैं, एक मुठभेड़ का प्रचलन हमको लग रहा है कि यूपी के तर्ज पर मुठभेड़ यहाँ पे बदमाशों को शांत करने के लिए, अपराधियों को ठंडा करने के लिए किया जा रहा है। तो कल एक मुठभेड़ गया में भी हुआ है जिसमें 50,000 के इनामी जो अपराधी थे उनको गोली लगी है। तो ये एक अच्छी खबर है। इसी में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू भी कल एक पॉडकास्ट के द्वारा लिया गया जिसमें कई सारी नए बातों का जिक्र उन्होंने किया है और बताया है कि कैसे हम आगे काम कर सकते हैं। तो इसके बाद साइबर से जुड़े हैं जिस पे आप सतर्क रहने की जरूरत है। वीज़ा और पासपोर्ट को ब्लॉक करके मोटी रकम ऐंठ रहे हैं साइबर अपराधी। अपने आप को अपने स्वजन बना ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम स्वजन ही बात कर रहे हैं, मतलब आपके हित रिश्तेदार नातेदार बना करके ये कार्रवाई किया जा रहा है। ऐप से लोन दिलाने के नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया। कल 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। नकली नोट, कल आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि नकली नोट 500 के चल रहे हैं जिसमें रिजर्व मात्र स्पेलिंग का मिस्टेक है, उसको लेकर के चलाया जा रहा है और इस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। इसके पहले भी मई 2024 में, सितंबर 24 में, जनवरी में, मई में, जनवरी 22 में ये सभी इतने जाली नोट बरामद हुए हैं। तो एक इसका रैकेट लगातार चल रहा है। आप सावधान रहें, आपका पॉकेट से जुड़ा हुआ मामला है। IGMS में HMP वायरस के 3 लोगों के नमूने लिए गए हैं जांच के लिए। अब जांच में क्या आता है उसके बाद पता चलेगा कि बिहार में तो कोई मामला नहीं है। पेशी के दौरान कोर्ट में मिलने से, जो पेशी होती है कोर्ट में, और जो अपराधी जो पकड़े जाते हैं उनको मिलने के लिए उनके परिजन से मिलने नहीं दिया पुलिस, तो उसको बहुत मारा गया है। ये बहुत ही दुखद खबर है। कितने अधिक अपराधी का हौसला बुलंद है कि पुलिसकर्मी को भी पीट दे रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा क्या खाक होगी, ये सोचने वाली विषय है। अतिक्रमण हटाया गया है पटना से, उस पर 65,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। जो लोग संपत्ति कर का निर्धारण भुगतान नहीं कर रहे हैं नगर निगम को, उनकी 491 संपत्ति धारकों की कुर्की की जाएगी। इसके पहले खबर आई थी कि आपको नोटिस दिया गया था, आप जल्द से जल्द जमा करें, लेकिन अभी तक वो जमा नहीं किए। तो इसमें नूतन राजधानी और पाटलिपुत्र और बांकीपुर, ये तीनों जगह पे फिर से कार्रवाई करने का एक दिया गया है। फार्मासिस्टों की नियुक्ति जल्द होगी, सरकार कह रही है। हालांकि बिना फार्मासिस्ट के ये लाखों दवा दुकान कैसे चल रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन जब सरकार खुद मिलजुल जाए। तो अब फार्मासिस्ट बिहार में नहीं है और लाखों, एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस से ही दवा का दुकान का लाइसेंस मिलता है, लेकिन लगातार खुलते जा रहे हैं। शिक्षक जो अभ्यर्थी इधर पास किए हैं वो माध्यमिक और अपर उच्च माध्यमिक में, उनको सभी को अपना जिला आवंटित कर दिया गया और वहीं पर उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी। जो अभी आपको चाणक्य हॉस्टल में, PMCH के चाणक्य हॉस्टल में जो जले हुए नोट मिले थे और जो OMR सीट मिली थी, उस मामले में कार्रवाई हो रही। एम्स के 12 समेत 55 डॉक्टरों को नोटिस भेजकर पटना पुलिस पूछताछ कर सकती है, एक खबर आई है। लगातार जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी जो लोग सरकार का कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। कल भी एक मामला इससे जुड़ा हुआ आया है। परीक्षा पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा हर वर्ष करते हैं। इस बार चर्चा के लिए मतलब पटना से स्पेशल 3,000 आवेदन गए हैं। सोचिए कितने बच्चों में ललक है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। स्कूल, एक बुरी खबर यह है कि स्कूल अनाज गोदाम में चल रहे हैं और वहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मामला मध्य विद्यालय बबुआगंज भवन बदहाल है, वहाँ का है। ये पटना सिटी से जुड़ा हुआ मामला है। स्कूल में 10 शिक्षक, 42 छात्र, 50 छात्राएँ हैं। अब सोचिए कि अनाज गोदाम में कैसे स्कूल चलेंगे। दरी पर बैठ के पढ़ाया जा रहा है सरकार के इतने संसाधन खर्च करने के बावजूद भी। और अभी पूरा फोकस शिक्षा पर सरकार ने दिया है, क्योंकि शिक्षक की बहाली से लेकर स्कूलों को मरम्मती से लेकर बेंच खरीद से लेकर कंप्यूटर खरीद से लेकर तमाम काम हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ऐसी दृश्य आती है जो त्रासदी है। कहीं ना कहीं अभी कितने ऐसे स्कूल होंगे बिहार में, इसको जल्द बदलने की ज़रूरत है। पटना में चोर का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। बाढ़ में ताला काटकर 25 लाख की संपत्ति चोरी की है। इसी तरह पटना में भी लगातार चोरी बढ़ रही है। इसको पटना पुलिस रोकने के लिए एक विशेष अभियान करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लगातार खबरें आती जा रही है और ये इससे नुकसान आम लोगों को हो रहा है, क्योंकि आप घर पे बंद करके कहीं जा भी नहीं सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं आज की। और उसके बाद पॉलिटिकल खबरें हैं। आप राज्य देश विदेश की खबरें पढ़े तो 250 रुपये में SIP का नियम जल्द आने वाला है। सेबी के चेयरमैन ने बताया है, माधवीपुरी ने ये बताया है कि मजदूरों के लिए जो सबसे नीचे क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, वो 250 रुपया हर महीने SIP में जमा कर सकते हैं। तो उनको एक बेहतर जो रिटर्न है मिलेगी। इसके लिए एक अच्छी खबर आई है।
तो ये इसके अलावा डॉलर के मुकाबले पहली बार 86 रुपये के पार पहुंचा है रुपया। आप समझ रहे कि डॉलर की कीमत होती है 86 रुपये, और 86 के पार अगर रुपया पहुंचा है तो ये सुखद खबर, अच्छी खबर है। केंद्र ने राज्यों को 1.73 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये राजस्व के तौर पे जो उनको मुनाफा होता है, इसके लिए सभी राज्यों को भेजा गया है, किसी एक राज्य को नहीं है। एक खबर है कि अलकायदा अपना पैर पसार रहा है और झारखंड से लोहरदगा से आतंकी शाहबाज झारखंड के लोहरदगा से पकड़ा गया है। तो अगर ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं तो बहुत ही सोचने वाली खबर है बिहार झारखंड के लिए। इसके अलावा 12 राज्यों में, ये अच्छी खबर है, 12 राज्यों में 5738 PM ई बसों का मंजूरी मिल गया है, जिसमें बिहार को 400 बसें मिलेगी। ये मार्च में आने की संभावना है। ई बसें क्या है? इलेक्ट्रिक बसें हैं। इससे चलने से पोल्यूशन नहीं फैलता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सड़क पे बीमारी भी कम रहेगा और उससे बचत भी होगा, ईंधन का भी बचत होगा। पेट्रोल डीजल नहीं लगता है तो इलेक्ट्रिक से चार्ज होएगा, चार्ज करने में कम रुपया आता है, तो ये अच्छी बात है। इसमें 12 राज्यों से अभी तक जो आवेदन मिले हैं वो 5738 बसों के आवेदन मिले हैं, जिसमें से 400 बिहार में बस आएगी। और बिहार में आएगी तो कहाँ कहाँ चलेगा? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया, ये 6 जिलों में भी बस चलाने की मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीद के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। इसमें केंद्र सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। मैगी, जो बच्चे के लिए घर में आप मैगी लेते हैं, मैगी में कीड़े निकले थे तो एक जिनके घर में कीड़े निकले थे वो केस कर दिए थे, केस किए थे तो उपभोक्ता फोरम भारत सरकार में केस किए थे तो 50,000 रुपये का उनको जुर्माना लगा है। और केस लड़ने में जो खर्च आए हैं 60,000 रुपया, वो भी उनको मिला हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है। जो लोग बच्चों को मैगी खिलाते हैं वो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर आपको देते हैं कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सज़ा बरकरार रही है और उनको आर्थिक दंड से मुक्त रखा गया और आजीवन कारावास नहीं किया गया, लेकिन उनका सज़ा को बरकरार रखा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुकदमों को एक साथ सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने कहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस पर आपत्ति जता जो लोग केस किए हैं उनको आपत्ति है कि एक साथ सुनवाई नहीं की जाए, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि एक साथ सुनवाई करने में कोई हर्ज नहीं है। निखिल, आप एक अरबपति हैं जो फोर्ब्स की सूची में इस बार 2024 में 100वें जो फोर्ब्स की सूची 100 उद्योगपतियों का जारी करता है, उसमें निखिल का भी नाम था। तो निखिल ये जरौधा के सह संस्थापक निखिल कामत हैं, जो ट्रेडिंग कंपनी, रिटेल मार्केट का ट्रेडिंग कंपनी है। तो उसके इनका 3000 अरब का कारोबार हो चुका है। तो पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं और पॉडकास्ट में अब तक 20-21 लोगों का वो पॉडकास्ट कर भी चुके हैं। हमको लग रहा है कि 18-19 लोगों का किए हैं। तो प्रधानमंत्री से भी कल पॉडकास्ट पर उन्होंने बातें की हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए तमाम बातें की है। राजनीति से हट के बहुत कुछ बातें उसमें की है। आप उस एपिसोड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो कल प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताए हैं। तो ये अच्छी खबर है, देखने वाली है। और इस पॉडकास्ट को देखें तो आपको काफ़ी इसका लाभ भी मिलेगा। तो धन्यवाद। ये रही पूरे आज की खबरें जो आपके लिए हम लेकर के आते हैं। आप मात्र 15 मिनट में ये सारी खबरों को 10 से 15 मिनट में जान पाते हैं। तो आप इसके साथ जुड़े रहें, देखते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ये आपको घर बैठे, अगर आपको समय अभाव कारण पेपर नहीं पढ़ पाए हो तो हम आपको देते हैं। आप रास्ता चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते, काम करते ऑफिस में, ईयरफोन लगा के भी ये सुन सकते हैं। धन्यवाद।